राजौरी पुलिस ने जिला इंतजामिया और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा शहीद स्पेशल पुलिस अफसर शहबाज अहमद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद शहबाज अहमद जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए एनकाउंटर में पुलिस टीम का हिस्सा थे। यहां इन्हें मिलिटेंटों के साथ एनकाउंटर में गोली लगी थी, जिसके बाद वो जख्मों से जानबर नहीं हो सके। शहीद के जसद खाकी को श्रीनगर से जम्मू लाया गया और फिर इनके आबाई इलाका राजौरी के मंजाकोट के हयातपुरा रवाना कर दिया गया। यहाँ पूरे सरकारी एजाज के साथ शहीद शहबाज की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बेटे मेरे ने शहीद हुआ है, 2.5 साल की नौकरी के बीच में वॉलंटियर होकर श्रीनगर के अंदर गया है, वहां जाकर शहीदी रुतबा लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं, और गवर्नमेंट हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, यहाँ के बहुत नौजवान हैं जो कि नौकरी नहीं मिल रही है और पढ़े लिखे थोड़े कम हैं और दिल के बहादुर लड़के हैं। देखा जाए कि यहाँ के इस लड़के को जो शहीद हुआ है, इसको वॉलंटरी तौर पर ये होकर गया है उस श्रीनगर में काम करने के लिए। तो देखने की बात यह है कि इसने इतने जोश और वलवले के साथ अगर ये कश्मीर में गया है तो इसने अपनी वतन की। कल देर रात से सुबह तक पाकिस्तान की जानिब से जिला पूंछ के एलओसी के गुलपुर सेक्टर के करमारा इलाके में गोलीबारी की गई। इस दौरान एलओसी पर वाक़ सरकारी प्राइमरी स्कूल सियाल के करीब भी गोलाबारी की गई। इससे स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा। इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। आज इंतजामिया ने स्कूलों को बंद रखने की हिदायत दी थी। काबिल जिक्र है कि अगले महीने से स्कूलों में बच्चों के इम्तहानात शुरू होने वाले हैं। ऐसे में वालिदैन और तलबा सरहद पर बने हालात से परेशान है। बार बार छुट्टियों की वजह से इनकी तालीम मुतासिर हो रही है। रात गोले लगे, हम स्कूल गए थे, स्कूल छुट्टी 2-3 कर दी, फैर होने लगा है। स्कूल की एक जो वाटर टैंकी थी ये काफ़ी डिस्ट्रॉयड हुई है, तो विंडो से अंदर भी काफ़ी सेलिंग आपने देखी होगी तो आई है काफ़ी। तो इस वजह से हमने ZDA साहब को इन्फॉर्म किया था, तो उन्होंने कहा कि आप स्कूल में रहना, तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको घर में वापस भेज दें कि शेलिंग का कोई पता नहीं किस टाइम आ जाए, तो इसलिए आप बच्चों को छुट्टी कर देना। जिससे हमने बच्चों को भेज दिया। सुबह आए थे बच्चे, तो हमने उनको वापस भेज दिया। यूटी का दर्जा मिलने के बाद वादी कश्मीर में पहला यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में श्रीनगर के मशहूर शेर कश्मीर स्टेडियम में एक फुल ड्रेस रिहर्सल की तकरीब मुनक़िद हुई। परेड और तिरंगा लहराने के अलावा इस मौके पर रंगारंग तमद्दुनी और डांसिंग प्रोग्राम काबिल दीद रहा। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। दर्जा मिलने के बाद कश्मीर में ये यौम जमहूरिया का पहला मौका है। इस सिलसिले में वादी के कई मकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल तकारीब का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर शहर के शेर कश्मीर स्टेडियम में मुनाकिद हुई। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद रहे। बसीर खान ने कौमी तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। मार्च पास्ट पर पुलिस, CRPF, JKAP और SSB की टीमों ने शिरकत की। परेड के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की शिरकत काबिले दीद थी। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर खान ने कहा कि यौम जमहूरिया की सबसे बड़ी तकरीब को अहसन तरीके से मुनाकिद करने के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि यौम जमहूरिया की पुरअमन तरीके से तकरीब का इनेकाद करने के लिए सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया गया है। आपने तो खुद ही आज ड्रेस जो फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ थी वो तो आपने खुद ही देख ली। काफ़ी कलरफुल फंक्शन है ये, और मुझे उम्मीद है कि जो परसों की मेन फंक्शन होगी और ज़्यादा कलरफुल होगी, और इसका सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है। चाहे वो स्कूली बच्चों, इस दफ़ा आपने देखा होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लिया है, और कई स्कूल के परेड कंटिजेंट भी हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया है। फोर्सेस ने बड़ी अच्छी परेड की। आज भी ओवरवेलमिंग रिस्पांस लग 2 वीक से काफ़ी एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, फिनिशिंग चेकिंग करवा रहे हैं, व्हीकल का भी कर रहे हैं, सरप्राइज चेकिंग हो रही है। ऑपरेशन को इंटेंसिफाई कर दिए, जिसमें बहुत सारी कामयाबी मिली है। आवाम का भी बहुत सहयोग मिल रहा है।
और इस खास फंक्शन के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी की फुल प्रूफ किया गया है। इसमें जितने लेटेस्ट मॉडर्न गैजेट हमारे पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करें हम लोग और इंशाल्लाह ठीक ठाक रहेगा। इस मौके पर हाजरीन कल्चरल एकेडमी की जानिब से मुनाकिदा तमद्दुनी व डांस प्रोग्रामों से काफी लुत्फअंदोज हुए। इनमें मुख्तलिफ स्कूलों से आए कश्मीर और जम्मू से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने भी हिस्सा लिया। बच्चों के जरिए मुख्तलिफ फनून का मुजाहरा करने से माहौल पुरजोश नजर आया। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा यूनियन टेरिटरी के बाद हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉयमेंट भी है, एक्साइटेड भी है। हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। कल का हमारा चल रहा है सब कुछ, अब कल के लिए है, देखते हैं कल कैसा जाता दिन। ब्यूटी बनने के बाद ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है यहाँ पे, और हमें अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ की ब्यूटी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पर मतलब हम फुल ड्रेस रिहर्सल करने आए थे। हमारा दिन मतलब अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पर मतलब सारे अच्छे हैं, टीचर्स वगैरह ने भी मतलब हमारे साथ बहुत किया। मतलब आने जब हम आए तब भी हमारा बहुत ध्यान रखा। खाने पीने का सिस्टम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम यहाँ पर। यहाँ पे आज हम फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं यूटी बनने के बाद। ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पहली बार यहाँ पे कश्मीर में आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आज हमने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत अच्छा किया और मज़ा भी आया, बहुत एंजॉय किया। आई होप जिन्होंने देखा उनको भी मज़ा आया होगा। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया की तकरीबात के अहसन तरीके से इनकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। हुकाम पुर उम्मीद हैं कि इस दौरान सूरत हाल पुरअमन रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। इस बीच यौम जमहूरिया की तकरीब के सिलसिले में आज जम्मू में भी फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक़िद हुई। AM स्टेडियम जम्मू में मुनक़िदा रिहर्सल के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस, SSBB, NCC और स्कूली बच्चों ने परेड में शिरकत की। इस मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव कुमार वर्मा ने मार्च पास्ट पर सलामी ली और परेड का मुआयना किया। स्कूली बच्चों और दीगर फनकारों की तरफ से कई तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। पुलिस के डेयर डेविल्स की टीम ने तकरीब पर करतब दिखाया। जितने भी बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, सभी उनको फैसिलिटेट किया जाए, आराम से आएँ, लेकिन बिना चेकिंग के कोई भी अंदर ना आए। तो इसको इंश्योर किया जा रहा है। मल्टी लेयर चेकिंग है और हमारे एक्सरे बैगेज हैं। उसके बाद हमारा यहाँ सिस्टम है, एक हमने जैमर लगाए हुए हैं। जैमर इसलिए लगाए हैं कि मतलब कोई भी जो है एंटी नेशनल एलिमेंट जो है वो किसी तरीके से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जिससे कि यहाँ हमारा जो रिपब्लिक डे का फंक्शन है वो उसको डिस्टर्ब किया जाए। आज हमें ऐसा फील हो रहा है कि मतलब हम आज डिवोटेड फील कर रहे हैं कि मतलब इतने बड़े डिवकॉम के सामने और पूरे ऑडियंस के सामने हम अपने मतलब तिरंगे को लहरा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये सारी चीज़ें। जम्मू एंड कश्मीर डेयर डेविल टीम जो है हमारी, वो 26 जनवरी को यहाँ पे इसके लिए जो परफॉर्म करने वाले हैं। तो हम इसमें 12 से 15 मिनट का अपना शो करेंगे, जिसमें 30 के करीब जो इवेंट्स हैं वो बच्चों को और जो लोग हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको देखने को मिलेंगे। इसकी तैयारी जो है ये हमारी जो जे.एंड.के आर्म्ड पुलिस के ADG हैं जी AK चौधरी साहब, उनकी देखरेख में ये सारा शो की जो तैयारी ये चल रही है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई दीगर मकामात पर फुल ड्रेस रिहर्सल से मुताल्लिक़ मज़ीद खबरें आप बुलेटिन के अगले हिस्से में देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ेंगे दूसरी खबरों की जानिब। अवामी राबिता मुहिम के तहत मरकजी वुज़रा के जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे आज भी जारी रहे। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर बराए इंसानी वसाइल व फ़रोग़ रमेश पोखराल ने महकमे तालीम के हवाले से मुनक़िदा एक तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हाल ही में 12वीं जमात के बेहतरीन नताइज पर महकमे तालीम और कश्मीर के तलबा की खूब तारीफ़ की। उन्होंने कश्मीर में IIM की एक शाख का इफ्तिताह किया। इसके लिए इमारत मुकम्मल होने तक कामकाज दूसरी इमारत में चलाया जाएगा। रमेश पोखराल ने श्रीनगर में 45 स्कीमों और प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन किया और कई बच्चों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। और भारत की नुमाइंदगी करेंगी इस साल
held in Bhubaneswar, Odisha on 17th November 2019. पैंतालीस योजनाओं सैकड़ों करोड़ की लागत से अभी जो इस बीच हुए हैं उसका शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन कर दिया है और अभी तो ये शुरुआत है। अभी सैकड़ों करोड़ के आपकी योजनाएं जो पाइपलाइन में हैं उनको आगे हमको बढ़ाना है और लगातार बढ़ा रहे हैं। Students and the results are very, very inspiring. The compliments to Director Kashmir Education and the entire education fraternity to make sure that even given the challenge, you produced the best results. इस बीच मरकजी वजीर बराए इंसानी वसाइल व फरोग रमेश पोखराल ने कहा कि मरकजी हुकूमत कश्मीर को एजुकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वो श्रीनगर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने तालीम के हवाले से दीगर उमूर से मुतल्लिक़ भी जानकारी दी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 45 ऐसी परियोजनाएं जिसमें स्कूली शिक्षा का भी है, महिला शिक्षा का है, छात्रावास का है, स्कूल का है, NIT का है, विश्वविद्यालय का है और IIM की शाखा का है। लगभग 45 परियोजनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण 45 परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की लागत से हमने तैयार किया है। आज मैं कश्मीर को प्रधानमंत्री जी की ओर से इनको तोहफा देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि शिक्षा विभाग यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। समय पर परीक्षाएं हुई हैं, सब छात्रों ने बहुत अच्छे तरीके से परीक्षाएं दी हैं और रिजल्ट सबका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रहा है। तो शिक्षा विभाग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत, ताकि अंतिम छोर पर जो बैठने वाला है, रहने वाला है, गरीब बच्चा, वो भी शिक्षा से वंचित न हो सके, उसको हम फ्री, सबके लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम यहाँ लागू हो गया है। उसको फ्री ड्रेस मिलेगा, उसको फ्री मध्याह्न भोजन मिलेगा, उसको फ्री पुस्तकें मिलेंगी, उसको फ्री यातायात मिलेगा, तो उसको हर चीज़ की मदद होगी और वो बच्चा, अब कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा घाटी का कि कोई स्कूल से वंचित हो जाए या शिक्षा से वंचित हो जाए। जहाँ स्कूली शिक्षा को हम ऊपर बढ़ा रहे हैं, वैसे ही जो बालिकाओं की शिक्षा को भी हम और आगे बढ़ा रहे हैं। और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि आप पीछे देखें तो इस बीच जिस तेजी से डिग्री कॉलेजों को रूसा के तहत हमने इस समय बहुत सारे डिग्री कॉलेजों को मदद की है, कुछ को उच्चीकृत किया है, महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के स्वरूप में दिया है, वो सैकड़ों करोड़ रुपया दे करके जम्मू कश्मीर राज्य के जो छात्र हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनको ज़रूरत है थोड़ा सा पुश करने की। वो निश्चित रूप में क्योंकि वैसे भी कश्मीर तो हिंदुस्तान का मुकुट है और मुकुट माने माथे पर ही लगता है मुकुट। वो जब सबसे पहले दिखता है तो मुकुट दिखता है, शोभा है, वो देश की शोभा है, पूरे शरीर की और माथे की शोभा मुकुट होता है। तो ये जो कश्मीर है, मेरा जम्मू कश्मीर है, ये मेरे भारत का मुकुट है ये, और इस मुकुट को वैसी चमक रहनी चाहिए ताकि जब भी भारत को कोई गौरव से देखे तो सबसे पहले वो मुकुट को सलाम करे और वो सलाम करे मुकुट को। इसलिए वो ताकतवर शिक्षा ही उसको और उस फलक पर लेकर के जाएगी। मरकजी वजीर बराए इंसानी वसाइल व फरोग रमेश पोखराल ने कहा है कि हुकूमत आला तालीमी इदारों को सियासी मैदानों में तब्दील नहीं होने देगी। रमेश पोखराल यूनिवर्सिटियों में सियासी अनासर की मुदाखलत करने के हवाले से एक सवाल का जवाब दे रहे थे। विश्वविद्यालयों को ऐसी जो इस ढंग की राजनीति का केंद्र हम बनने नहीं देंगे, कभी भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम वो पीढ़ी खड़ा कर रहा है। उसका काम है इस समय अध्ययन करके अपने को शीर्ष पर लेकर के जाना, और वो बन रहा है। बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है, पूरे देश के अंदर एक एकेडमिक वातावरण बना है। और ये श्रीनगर घाटी जो हमारा जम्मू और कश्मीर है,
यहाँ तो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं। मरकजी वजीर बराए कानून व IT रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि वजीर आजम जम्मू कश्मीर में खुशहाली और अमन की फजा कायम होने के ख्वाहां हैं। रविशंकर प्रसाद डाक बंगलो सोपोर में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। उनके हमरा LG के मुशीर फारूक खान, डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर G नीतू, सिविल इंतजामिया के अफसरान, BDC अरकान और दीगर मौजूद थे। मरकजी वजीर ने इस दौरान वतरगाम रफी आबाद में एक ट्रॉमा अस्पताल का इफ्तिताह किया और फ्रूट मंडी सोपोर में एक टर्मिनल और एक लिंक रोड का संग बुनियाद रखा। रवि प्रसाद ने कहा कि सोपोर में मौजूद फ्रूट मंडी को ई मंडी में अपग्रेड किए जाने के अलावा कई दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकामी लोग तरक्की और तब्दीली चाहते हैं। इन सबों के बीच में विकास की चाहत है। सब चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। अब यहाँ सेव का जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। 450 ट्रक आते हैं। ये मेरे लिए नई बात थी। हमारी CSC की बेटियां आई थी, देखा आपने, और BDCs बड़ी संख्या में आए थे जो जीते हैं, और अर्बन बॉडीज के लोग आए थे। तो हम लोग मिलकर यहाँ टूरिज्म बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हो, ये हमारी कोशिश है। तो ये जो पूरी हमारे प्रधानमंत्री का निर्देश था कि हम लोग जाएं, लोगों से मिले, तो हमें जमीन पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ जनाब फारूक साहब भी एडवाइजर हैं, DC साहब भी हैं। तो मैंने स्वयं प्रशासन को निर्देश दिया है, और एक बात तो मैंने कहा है कि पूरे इस सोपोर की जो सेव की मंडी है इसको ई मंडी हम बनवाएंगे। तो ये विकास का काम हम करेंगे, और कश्मीर में नई सुबह आनी चाहिए, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि नई सुबह आनी चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि मरकजी वुज़रा की तरफ से जम्मू कश्मीर में जारी अवामी राबिता मुहिम के जरिए मरकजी सरकार असल मुद्दों से लोगों की तवज्जो हटाना चाहती है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वुज़रा ने इस मुहिम के दौरान कम लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, जिनका मामूल के हालात में मेंबरान असेंबली इफ्तिताह किया करते थे। उनको खुद पता है कि हमने इवेंट तो निभा लिया, नेशनल न्यूज़ तो हमने बना ली, मगर ग्राउंड पर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ दे नहीं पाए। हम वो चीज यहां कह रहे हैं। टोटल फेलियर है, फेलियर नहीं, टोटल फेलियर। मैंने आपको कई तरीके से फिगर्स दिए। जो एक मिनिस्टर पर 50 लाख रुपए का खर्चा आया, 36 मिनिस्टर पर 18 करोड़ हमारा खर्चा आया। मुझे 18 करोड़ के बदले में कोई 8 करोड़ वो बता दें, कोई एक सॉलिड चीज कौन सा जम्मू कश्मीर को दिया। इधर का वो लूट के ले गए, उधर का कुछ दिया नहीं। तकरीरें की, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को पेट भर लिया खबरें बनाकर, मगर जमीन पर कुछ दिया नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि मरकजी वुज़रा का दौरे से यहां के हर शोबे को तरक्की हासिल होगी। जल्द ही मरकज की जानिब से यहां बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू की जाएगी, इससे नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। कौल ने कहा कि वादी में मिलिटेंसी में भी काफी कमी आई है। इससे कबल पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कौल ने कहा कि बीजेपी को पूरे जम्मू कश्मीर में काफी मकबूलियत हासिल हो रही है। यही वजह है कि नौजवान इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर वीर जी सराफ और सज्जाद रैना के अलावा मीर सरूर भी मौजूद थे। फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में ये सब चीजें हो जाएंगी। और अभी आपने सुना है कि कोई एक बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी यहाँ के लिए आ रही है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब यहाँ आएगी तो आप देखिए यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार मिलेगा, उसको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें, अब ये चीजें एकदम विद इन शॉर्ट टाइम में नहीं होगी, इसको समय लगेगा। समय के साथ ये चीजें, आउटरीच के कार्यक्रम मिनिस्टरों के बनाए हैं, ये सोच बदलने के लिए बनाए हैं। ये बात आपकी ठीक है कि सोच बदलनी चाहिए। जो बंदूक उठाता है जब उसकी सोच बदल जाएगी तो वो बंदूक नहीं उठाएगा, सोच बदलने की जरूरत है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ के आवाम को भी दिखाई दे रहा होगा कि मिलिटेंसी में में बहुत बड़ी कमी आई। J&K कैजुअल लेबर्स फोरम के सदर सज्जाद अहमद परे ने मरकजी वुज़रा की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उन्होंने कश्मीर दौरे के दौरान यहां कैजुअल लेबरर्स को दरपेश मसाइल का जिक्र नहीं किया। परे ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कैजुअल मुलाजमीन की नौकरियों को मुस्तकिल करने और इनकी बकाया जात तनख्वाहें वागुजार करने का वादा किया था। ताहम कश्मीर के दौरे पर आए वुज़रा ने इस हवाले से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। परे ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म इस मामले का नोटिस लेकर इसे हल करेंगे।
हमें उम्मीद थी शायद ये उस हवाले से वजीर आजम एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने सोचा शायद उनकी तरफ से जो कमिटमेंट होगी वो बराबर हो जाएगी। आज जो मौजूदा डेलीगेशन यहाँ पे जो आया हुआ है, शायद इस के हवाले से डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजमीन के हवाले से ऐलान करेंगे, उनकी रेगुलराइजेशन के हवाले से ऐलान करेंगे, उनके तनख्वाह के हवाले से ऐलान करेंगे। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि उन्होंने एक शब्द भी डेली वेजर कैजुअल लेबर के हवाले से नहीं बोला। उन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से जिन डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स ने नामसाइद हालात के दौरान यहाँ पे 1994 के बाद आज तक, अगर आप 2008 को गिन लेंगे, 2010, 2014, 2016, 2019, हमने यहाँ के रियासती आवाम की खिदमत की है, बेलूस खिदमत की है, यहाँ के डिपार्टमेंट्स की खिदमत की है। वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत महकमे पीडीडी में काम कर रहे इंजीनियरों ने वेसू माइग्रेंट कॉलोनी में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि दिन रात काम करने के बावजूद वो कई माह से तनख्वाहों से महरूम है। उन्होंने महकमे के आला हुक्काम और इंतजामिया से अपील की कि उनकी तनख्वाहें जल्द अज जल्द वागुजार की जाएं। उनका ये भी कहना है कि वो खराब हालात में भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अगर एक दिन आपके घर की लाइट जाती है तो आप तांडव कर देते हैं, और हमारा बेसिक हक है हमारी सैलरीज, हमारी तनख्वाह, जिसपे हम बहुत सारी फैमिलीज है, चलो कुछ इंडिविजुअल है, कुछ फैमिलीज में रह रहे हैं, तो वो कैसे गुजारा करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम अपने सीनियर्स के पास गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम हाई लेवल तक चले गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी मांगी पूरी ना हो। एक हफ्ते तक अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ना लिया, विल गो ऑन एन इनडेफिनिट स्ट्राइक, और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जो भी लूप होल्स एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, जो भी फील्ड में प्रॉब्लम होगी, जो भी जूनियर इंजीनियर्स की वजह से काम ना होगा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, देन डोंट कम टू अस। ये हमारा बेसिक राइट है, बेसिक मुद्दा है। सैलरी होना हमारा हक है। ये टोटल फेलियर है। मुझे लगता है ये पूरा रिहेबिलिटेशन पैकेज ही फेलियर है, क्योंकि जब आप 11 साल में सिर्फ एक सैलरी का मुद्दा स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते, तो बाकी तो मुद्दे हमारे पास और हजारों हैं। वो तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सैकड़ों 2-2 साल 3-3 सेंचुरीज लगेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एक बार फिर आपके माध्यम से हम उनके पास अपील करते हैं कि हमारी सैलरी विद इन एक 1 वीक हमारे अकाउंट मतलब क्रेडिट की जाए। इन केस अगर वो क्रेडिट नहीं होती तो हमारे 150 इंजीनियर सारे के सारे वी विल गो फॉर इंडेफिनिट मास प्रोटेस्ट लीव। तो हमारे बच्चे अभी भूखे हैं, मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं अभी मतलब हम किस हालत में यहाँ पर अभी सर्वाइव कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं किन हार्श कंडीशन में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर के शर्मा ने गुलमर्ग में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ करंट बजट पर तफसीली जायजा मीटिंग मुनाकिद की। शर्मा ने तमाम तामीरी कामकाज, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का भी जायजा लिया। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर इनामुल हक सिद्दीकी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शर्मा ने कहा कि गुलमर्ग में 17 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज वेस्टेज प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी कि होटलों में रहने की जगह बेहतर बनाएं, सयाहों को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। शर्मा ने हिदायत दी कि गुलमर्ग को मजीद जाज़िब नज़र बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स से बातचीत की जाए। शर्मा ने कहा कि यहाँ शॉपिंग मॉल तामीर करने की भी ज़रूरत है। शर्मा ने गुलमर्ग में लाइटिंग सिस्टम भी जदीद तरीके से नस्ब करने की हिदायत दी। उन्होंने बर्फ हटाने की मशीनरी और मुतल्लिका महकमे को भी वक्त से पहले ही तैयार और चौकस रहने को कहा। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहे कैजुअल मुलाजमीन ने उनकी नौकरियों को मुस्तकिल करने का भी शर्मा से मुतालबा किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग में शर्मा ने वादी के 2 कोहपैमाओं की इज्जत अफजाई की। डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने हुमहामा में हुमैरा नामी तालिबा के घर जाकर उन्हें मुबारकबाद दी। वाज़ेह रहे कि हुमैरा ने 12वीं जमात के नताइज में पहली पोजीशन हासिल की है। इस मौके पर न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए डीसी ने कहा कि हुमैरा जैसी बासलाहियत और मेहनती तलबा की हौसला अफजाई की ज़रूरत है। डीसी ने हुमैरा के वालिदैन को भी मुबारकबाद दी। 12th क्लास का रिज़ल्ट आया और हमें पता चला कि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की हुमैरा रशीद ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। हम सब के लिए ये खुशी का मुकाम है, बिलखुसूस उनके पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए ये एक सब के लिए, सब बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। तो हम इसलिए यहाँ आए थे, एक तो उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि अदर चिल्ड्रन शुड आल्सो फॉलो हर। ये तो एक रोल मॉडल है और बच्चों को ऐसे रोल मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें बहुत खुशी है।
उधर जिला पुलवामा के पारीगाम इलाके में आज सुबह उस वक्त आम लोगों में खौफ व हरास फैल गया जब उन्होंने एक तेंदुए को रिहायशी बस्ती में पाया। तेंदुए ने 3 अफराद को जख्मी कर दिया, जिसके बाद लोगों के एक हुजूम ने काफी देर तक तेंदुए का ताक़ुब किया और बाद में उसे हलाक किया। पारीगाम की आबादी में तेंदुए के नमूदार होने से काफी खौफ पाया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ महकमे ने तेंदुए की लाश को अपनी तहवील में ले लिया, उसका पोस्टमार्टम किया गया है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है। हम सुबह अभी नमाज के बाद ये जो हमने देखा कि ऐलान हुआ मस्जिद में कि यहाँ से जो है मतलब कोई जंगली जानवर घूम रहा है, तो एहतियात बरतने की कोशिश की जाए। तो इस लिहाज से जो है तो सारे गांव वालों ने क्या किया कि उन्होंने तलाश जारी की कि कहीं से देखा जाए कि कोई कौन सा जानवर है। तो जिसके हिसाब से जो हमने वहाँ पे इसको फाइंड आउट किया, तो वहाँ से जो हमने लास्ट में इसका पीछा किया, तो ऐसे जब उसने ज़ख्मी किया लोगों को तो हम मजबूर हो गए। जिला शोपियां में गुज़िश्ता दिनों हुई बर्फबारी के बाद कस्बा और इसके मुल्हका इलाकों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। जिला इंतजामिया की हिदायत पर रात भर बर्फ हटाने का काम जारी रहता है। जिला की मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी रखा गया। महकमा R&B और दीगर मुतल्लिका महकमों के इश्तराक से ये काम अंजाम दिया गया। आए दिन ट्रैफिक जैम से निजात दिलाने के लिए भी कई इक़दाम किए गए हैं। बुलेटिन में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।